हेलो दोस्तों, एसएससी ने अपना नया पोर्टल, नया ऐप ज़रूर लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस वेबसाइट पे कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। कैंडिडेट अपना यहाँ ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और एसएससी की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए आवेदन उन्होंने कंप्लीट कर लिया, सबमिट कर दिया फॉर्म को। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो है यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एसएससी की जो भी वैकेंसी आई हुई है, एसएससी फेज 12, एसएससी सीपीओ, वो इसके लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा इस नई वेबसाइट पे, तब तक कैंडिडेट एसएससी के किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और फेज 12 की आखिरी तिथि भी 18 फरवरी तक ही है। अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं हुआ तो कैंडिडेट जो मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इसके लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। और सीपीओ की तिथि भी इस महीने के लास्ट तक है। अगर इस महीने के लास्ट तक भी ऐसा सही नहीं होता है तो कैंडिडेट उसके लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा समस्या जो ऐसा नहीं कि 2 से 4 दिन से, ऐसा समस्या जब से ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है, मान के चलिए तब से कभी भी मतलब ये वेबसाइट जब से लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा वर्क किया है, कैंडिडेट जो है बहुत आसानी से नॉर्मली यहाँ पे अपना स्मूथली ओटीआर कर पा रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है लॉगिन करने में ही हो रहा है। जैसे कि उनका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, पर्सनल डिटेल सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाता है, मेल पे आ जाता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड। जब लॉगिन करते हैं इनवैलिड बताता है। उसके बाद जब वो दोबारा कभी कभी उनका लॉगिन अगर हो जाता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, तो फिर उनका लॉगिन नहीं होने लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जिनका कि सीपीओ का फॉर्म नहीं भरा रहा है अभी, जबकि उन्होंने फेज 12 के लिए आवेदन अच्छे से कर दिया था, उनका लॉगिन हो जा रहा था और अभी उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। बाकी मेरा देखिए, मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है, माई डैशबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। मेरा जो मैंने ओटीआर किया था मेरा सही तरीके से हो गया था। और मैंने जो किया था आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले ही किया था और रात्रि के टाइम में किया था, मतलब 11:30-12 बजे किया था, तो मेरा स्मूथली अच्छे से हो गया था। तो ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए हैं। अप्लाई हुआ है कैंडिडेट ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी कर दिया एसएससी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, और रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है हो गया है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वेबसाइट पे। ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ जो है समस्या आ रही है इस न्यू वेबसाइट पर। कुछ कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिनका कि ओटीआर या जो भी है अच्छे से हो गया और एसएससी की जो भी भर्ती आई उसके लिए उन्होंने आवेदन सही से कर दिया, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स को समस्या आ रही है। आपको अगर इस वेबसाइट पे कुछ भी करना है, कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, तो सबसे पहली सलाह मेरी यही है कि आप ऐसे टाइम में करिए जब सर्वर पे ट्रैफिक थोड़ा कम हो, सर्वर थोड़ा अच्छे से वर्क करे, लोड थोड़ा कम हो, उस टाइम ट्राई कीजिए। बाकी ये सर्वर कब तक ठीक होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एसएससी जो है वो कुछ मतलब करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको जब बोला जाता है या मेल किया जाता है तो मेल का जवाब नहीं आता है। अगर कभी किसी का मेल का जवाब भी आया तो बस यही बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच है, न्यू वेबसाइट है, हम लोग फिक्स कर रहे हैं, सही हो जाएगा, 24 घंटे वेट कीजिए, 48 घंटे वेट कीजिए, या आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका जो है डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, आप री एंटर डाटा कीजिए, पहले का जो भी डाटा है मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, आप दोबारा कीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन कैंडिडेट जब दोबारा भी ट्राई कर रहे हैं तो उनका जो है ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर उनका जो भी डिटेल्स है बता रहा है कि नहीं आपका ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो उनका जो है नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। और जब तक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो एसएससी की जो भी वैकेंसी है उसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो एसएससी भी मतलब समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है या समाधान इसका नहीं निकाल पा रही है। कैंडिडेट जो है अपने अपने रीजन के एसएससी वेबसाइट पे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, उनसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है उनका। अगर किन्हीं को रिस्पांस मिल भी रहा है तो ये बोल रहा है टेक्निकल इशू है, सर्वर प्रॉब्लम है, पोर्टल न्यू है, अभी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स ऐसे हाथ ही पे हाथ धरे बैठे रहे तो एसएससी की जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 18 तारीख की आखिरी तिथि है। फिर सीपीओ की भी वैकेंसी है, उसकी आखिरी तिथि भी वही लगभग 28-29 मार्च है। तो ऐसा ही चलता रहा तो कैंडिडेट्स के हाथ से ये दोनों वैकेंसी निकल जाएगी। और ये वेबसाइट अगर ऐसा ही रहा तो एसएससी की आने वाली जो भी वैकेंसी है जो आएगी आगे चल के, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी आनी है या और भी वैकेंसी जो भी आएगी, सीजीएल सीएचएसएल, तो उसके ऑनलाइन में भी कैंडिडेट को समस्या आएगी, रजिस्ट्रेशन में समस्या आएगी। और सभी कैंडिडेट्स को तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना ही है, क्योंकि एसएससी के बहुत ही एस्पिरेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट है जो एसएससी की तैयारी करते हैं। तो सभी कैंडिडेट जब भी एसएससी की कोई वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना ही पड़ेगा। और जब भी वैकेंसी आएगी तो कैंडिडेट का यहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत सारे कैंडिडेट इकट्ठा होंगे, सर्वर पे लोड पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो समस्या तो इस वेबसाइट पे है, अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, भर्ती से जो है वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एसएससी को समझना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट बार बार कोशिश कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है,
20 दिन से 25 दिन हो गए वेबसाइट को लॉन्च हुए, लेकिन जब से ये समस्या आ रही है, बोला जा रहा है कि ठीक हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और जिन कैंडिडेट के साथ समस्या है, उनकी समस्या अभी तक है। कुछ कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो गया, उन्होंने फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर दिया सही से, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है परेशान है। मेरे वीडियोज़ पे भी बार बार कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कब तक होगा, या मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, एसएससी के हाथ में ही है। एसएससी इस पे कुछ कर सकती है, इसके अलावा हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर किन्हीं कैंडिडेट्स का अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके लक की बात है, या वेबसाइट उसमें अच्छे से वर्क कर रहा है, बस ये हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, घबराइए मत, सही तो होना ही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है। और एसएससी भी इस बारे में जान रही है, उनको भी पता है, वो इस पे काम कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आपको घबराना नहीं है। बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है पहले एक बार सुनिश्चित कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया, बहुत सारे टीचर्स ने बताया है। मेरे चैनल से भी वीडियो, आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि मैंने जो OTR अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया है। तो आप लोग वहाँ से समझ के कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि कोई कोई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई गलती की थी, इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जब उन्होंने अपना डिटेल्स मुझे सेंड किया, मैंने जब चेक किया तो मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनका कर पा रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, और वो जो एसएससी की जो भी वैकेंसी आई उसके लिए आवेदन भी कर पा रहे थे। तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है। जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपके जो ईमेल पे आएगा आपका पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको सबमिट करना है पासवर्ड क्रिएशन करने के पहले। उसके बाद जो आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में कैरेक्टर आपका एक लेटर जो है कैपिटल रहना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में, एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। उसके बाद जो है उसमें कोई कुछ ना कुछ नंबर भी रहना चाहिए, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर या कुछ भी, तब जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हुआ आपका पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। तो कुछ कैंडिडेट्स गलती कर रहे हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और कुछ भी समझ में आपको नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, बाकी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। एसएससी भी इस बात को समझ रही है और वो लगी हुई है वेबसाइट को ठीक करने में, इस न्यू पोर्टल को ठीक करने में। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।